जय गुरुदेव। आज की वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि यदि किसी की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि हो तो उसका क्या प्रभाव हो गया। क्योंकि शनि पाप ग्रह है तो सप्तम भाव में ये किस तरह के जो परिणाम हैं वो व्यक्ति को देगा। तो जीवनाथ जो ज्योतिषी हुए हैं उन्होंने एक श्लोक दिया है, यदा दारागारम गतवती दिन धीस्तनिये गदेरार्ता द्वारा बलमपि कुतो वित्तम धिकम अनुत्साह कृते भवति कृस्तातीव भविनः गदानाम धिक्यम सपति चपला बुद्धिर्भविता। इसका अर्थ है, यदि सप्तम भाव में स्थित शनि हो तो जातक की पत्नी के स्वास्थ्य को नष्ट करता है या हानि पहुंचाता है। वह शक्तिहीन, धनहीन, स्वस्थ, बीमार और चंचल दिमाग वाला होता है। इसी बात को मानसागर ऋषि ने क्या कहा है, उनका श्लोक सुनिए। विश्राम भूताम विनिहंति जायाम सूर्यात्मजा सप्तम गस्य रोगान धत्ते पुनर्दम रांगहीना मृतस व वंश भवा मनुष्य। इसका अर्थ है, सातवें घर में शनि वैवाहिक जीवन में मतभेद और संघर्ष पैदा करता है। व्यक्ति की पहली पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है। वह बीमारियों से स्वयं भी पीड़ित रहता है। यहाँ तक उसकी दूसरी शादी भी इच्छा के अनुरूप नहीं होती है। जीवन शांति से रहित हो जाता है। दूसरी पत्नी अभिमानी तथा शारीरिक रूप से थोड़ी अक्षम होती है। संक्षेप में कहें कि जातक को विधवापन का और दूसरी शादी का कष्ट झेलना पड़ता है। एक और विद्वान हुए हैं महेश जी, वो कहते हैं, आम एन बलहीनताम गतो हीन वृत्ति जन चित्त संस्थिति कामनी भवन धन्य दुखता कामनी भवन गते शनिश्चरा। व्यक्ति दुबले पतले शरीर वाला, धन कमाने का साधन विहीन, बेचैन, घर पत्नी और भोजन की सुख सुविधा से वंचित तथा अव्यवहारिक रहता है। ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक नहीं रहता है। एक और विद्वान हुए हैं नरेंद्र भट्ट, वो कहते हैं, सुदारो ना मित्रम चिरम चारु वित्तम सनोधु नगे दंपति रोग युक्तो अनुत्साह संतप्त क्रोधहीन चेता कुतो वीरवान बेहवलो लोलुपा इसात। जातक जीवन के आरंभ में सुंदर पत्नी, नेक और साफ दिल वाले दोस्तों और धन, आराम और आनंद से वंचित रहता है। पति पत्नी दोनों रोग से पीड़ित रहते हैं। निरंतर समस्याओं से उत्पन्न दुख अंततः उसे निष्क्रिय, बेहद सुस्त बना देते हैं। वह आशंकित और डरपोक हो जाता है। लालच जड़ जमा लेता है। परिणाम स्वरूप वो सामाजिक स्तर पर अपेक्षित छवि नहीं बनाए रख पाता है। हमारे ज्योतिष के मूर्धन विद्वान पाराशर ऋषि कहते हैं, सप्तमे स्त्री विरोधनम हीना पुष्पणी व्याधि दौर्बलिन निष्ठुरा। वह स्त्री पत्नी द्वारा अपमानित होता है। कौन? वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि होता है, वह स्त्री पत्नी द्वारा अपमानित होता है। आमतौर पर वह कमजोर, बीमार या मानसिक धर्म वाली महिलाओं के साथ रहता है। यही विचार महर्षि बारामिहिर और वैद्यनाथ जी का है। हमारे सप्तऋषि में से वशिष्ठ जी का जो मत है, रविजा किल सप्तमस्त जायाम कुकरम निरंताम तनु संसति चा। चरित्रहीन, भ्रष्ट पत्नी और कुछ बच्चे सातवें घर में स्थित शनि के दुष्प्रभाव है कि पत्नी भ्रष्टचरित होती, बच्चे बहुत कम होंगे। यही मत गोपाल रत्नाकर जी का भी यही मत है। ज्योतिष के और हमारे एक ऋषि हैं कल्याण वर्मा, वो कहते हैं, सतत में नारोग्यम तनुम मृतदारम धन विवरिस्तम जनेत धूनिर कर्जा कुवेशम पापम बहुनीच कर्मणम। बीमारियां व्यक्ति को जीवन भर सताती रहती हैं। रूप, स्वभाव और सामाजिक स्थिति की दृष्टि से वह बदसूरत होता है। वह हे दृष्टि से देखा जाता है। वह बदसूरत कपड़े पहनता है। उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाती है। बृहद यवन जातक का भी
यही सिद्धांत है। ज्योतिष के मूर्धन विद्वान काशीनाथ जी कहते हैं, कलत्रस्थे मित्रपुत्रे कलत्रियो रुजान्विता बहु शत्रुर्विवश्च कृशस्य मलिनो भवेत्। व्यक्ति और उसकी पत्नी रोगग्रस्त, शत्रुओं से परेशान, विकृत, कमजोर और गंदे भद्दे कपड़े पहनने वाले होते हैं। खान खाना के अनुसार जातक अनैतिक आचरण वाला, अस्वस्थ, मितभाषी, मूर्ख और दूसरों पर हावी होने वाला होता है यदि व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में पाप शनि होता है। हमारे भृगु संहिता में भृगु ऋषि क्या बोलते हैं? शरीर दोष करह कृस कलत्ता वैश्या संभोगवान अति दुखी उच्च क्षेत्र गते है अनेक स्त्री संभोगी कुजयते शिशन चुम्बन परह भग चुम्बन परह पर स्त्री संभोगी। ऐसा भृगु ऋषि कहते हैं कि उस व्यक्ति का शरीर कमजोर और दोषयुक्त होता है, पत्नी बीमार रहती है, वह दुखी रहता है और वैश्याओं के पास वह जाता है। यदि शनि अपने घर में हो या शनि उच्च राशि का हो तो व्यक्ति कई स्त्रियों के साथ संग में रहता है। यदि शनि मंगल के साथ हो तो उसकी पत्नी निम्फोमेनिया नामक रोग से शिकार होती है। यदि कुंडली में शनि शुक्र के साथ हो तो वह व्यक्ति अति कामुक होता है और सदैव काम के लिए उत्सुक रहता है। इन सब विचारों से ये बात समझ में आई कि सप्तम भाव में शनि सामान्यता जीवन साथी संबंधित दुख तो हमें देता है। इसके लिए वेस्टर्न मत क्या है, पाश्चात्य मत क्या है? इनका मत है 7वें घर में शनि अक्सर अप्रिय या अवांछनीय प्रभाव डालता है। वैवाहिक जीवन में संघर्षों से भरा और दुखी रहता है। जीवन साथी उसका खो जाता है। अनैतिक आचरण को वो बढ़ावा मिलता है। पति पत्नी नाखुश, निराश, सुस्त और संवेदनहीन और संवादहीन होते हैं। इसमें विशेष बात क्या होती है? इसमें कहते हैं यदि शनि द्वि स्वभाव राशि में स्थित है, मतलब 3, 6, 9, 12 में स्थित है तो यह कई विवाहों का संकेत देता है। एक मजबूत शनि पत्नी की ओर से धन या संपत्ति प्राप्त करता है। कहते हैं शनि यदि मजबूत स्थिति में है तो वो अच्छी पत्नी भी मिलती है और पत्नी की तरफ से धन भी मिलता है। लंबे समय तक चलने वाली समृद्धि भी संभावित है। यदि ऐसा शनि किसी महिला की जन्म कुंडली में स्थित हो तो वह एक विदुर से विवाह करती है। यदि मजबूत शनि महिला की कुंडली के सप्तम भाव में हो तो वह स्त्री एक विदुर व्यक्ति से विवाह करती है जो बहुत ही संपत्तिवान और अमीर होता है। यदि शनि शुभ है तो व्यक्ति को एक उपयुक्त पत्नी मिलती है जो मुख्य रूप से शनि प्रधान होती है। विवाह के बाद उसे उन्नति के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। उच्च का शनि अर्थात तुला राशि में शनि सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देता है। यदि शनि उच्च का है तो वो वैवाहिक जीवन में सुखी का संकेत है, लेकिन उसमें फिर शर्त हो रही है, यदि शनि चंद्रमा के साथ है तो यह युति वैवाहिक सुख पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। 7वें घर में शनि के संबंध में एक पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजर हुए हैं एलन लियो, उनकी राय विचारणीय है। यह स्थान विवाह न होने या देर से विवाह होने का संकेत देता है। वो कहते हैं शनि यदि सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति का या तो विवाह नहीं होगा या विवाह लेट होगा। लेकिन अगर शादीशुदा है, यदि उसकी शादी हो गई है तो पत्नी शांत, भरोसेमंद, निष्पक्ष दिमाग वाली, मेहनती, दूरदर्शी, सावधान और पैसे खर्च करने में बहुत ही विवेकपूर्ण होती है। सर्वोत्तम स्थान ना होने के बावजूद भी यह दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाता है। पत्नी अपने प्यार को शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से व्यक्त करती है और वह अपने पति से भी यही अपेक्षा रखती है। एक और विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं सप्तम भाव में शनि की एक विशेषता यह है कि पत्नी सुंदर होते हुए भी आर्थिक स्थिति उसकी चिंताजनक होती है। विवाह अनिश्चित और असंतोषजनक रहता है। व्यापारिक उतार चढ़ाव एवं परिवर्तन उसके जीवन में होते रहते हैं। संतान उसकी कम होती है।
28वें वर्ष से व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है। 36 से 42वें वर्ष के बीच भाग प्रगति के कई अवसर प्रदान करता है। कुल मिला के इस वीडियो का जो सारांश ये है कि सप्तम भाव में शनि यदि उच्च राशि में है, मजबूत स्थिति में है, स्वराशि में है, तो व्यक्ति का विवाह नहीं होगा या विवाह देर से होगा, और देर से विवाह होने के बाद जो है उसको एक अच्छी पत्नी मिल सकती है, लेकिन जीवन में दूसरी परेशानी होती रहती है। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मत ये है कि सप्तम भाव में शनि दाम्पत्य जीवन के सुख को बिगाड़ता है। पत्नी उसकी कई बार मर जाती है, कई बार उस व्यक्ति के अनेक स्त्रियों से संबंध रहते हैं, वगैरह वगैरह। नमस्कार।